अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शुरू हो गया है और ये लगभग हर 6 महीने के बाद ये अभियान आता है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो मच्छर मक्खी और आपस में संपर्क करने से जो रोग फैलते हैं उनसे हमें कैसे बचाव रखना है। तो लिखा भी है सामने, 7 का वार संचारी रोग पर प्रहार। अगर हम 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो संचारी रोग अर्थात जो मक्खी मच्छर गंदे पानी के पीने से फैलते हैं उनसे हमारी रक्षा हो सकती है। तो ये 7 बातें हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है। और नॉर्मल सी बातें हैं ये, जैसे आपके घर के आसपास यदि कहीं पर पानी जमा होता हो तो वो पानी जमा नहीं होने देना है। मुख्यतः कूलर के अंदर इस समय जैसे कूलर का कोई इस्तेमाल नहीं है, पानी भरा हुआ है उसके अंदर, तो उसका पानी जो है हटा देना है। उसमें से जो टायर होते हैं छत पे पड़े हुए उनके अंदर भी बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो भी वहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गड्ढे वगैरह जिसमें कि आप पानी को बहा नहीं सकते, तो वहाँ पर साबुन के घोल को या फिर मिट्टी के तेल को डाल देना है। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना है। और एक डेंगू नाम का एक बीमारी होती है जिसमें कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, उसका जो मच्छर होता है वो सुबह के समय और शाम के समय ही काटता है। तो सुबह के समय और शाम के समय जब आप बाहर निकले तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहन करके बाहर निकलें। मुख्यतः आस्तीनों के कंधे, आस्तीन, घुटनों से नीचे के ये हिस्से ढके हुए होने चाहिए। साथ ही मक्खियों को भी हमको ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ जो खाने की है वो ढककर रखनी है, खुले नहीं रखना है उसको। आने वाले समय में मेला वगैरह भी काफ़ी आते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है, कटे हुए फल हैं या चाट पकौड़ी हैं जो खुले हुए रखते हैं लोग बाग, और उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, मक्खी बैठती हैं, तो उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो मक्खियों से भी हमको बचाव रखना है। साथ में कुछ ऐसी बीमारी है जो कि बारिश के होने के बाद हो जाती है, जैसे आँखों का दुखियाना जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो ये भी दूषित जल से होता है। अगर दूषित जल हमारी आंखों में चला जाता है या कोई ऐसे संक्रमित व्यक्ति के पास या बच्चे के पास हम बैठे होते हैं, उससे हमने उसका कोई कपड़ा इस्तेमाल कर लिया, डॉट इस्तेमाल कर ली, तो उसके द्वारा हमें भी हो जाती है कंजक्टिवाइटिस। तो अगर किसी बच्चे की आंखें दुख रही हैं तो उस बच्चे का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, अपने क्लास टीचर को बता दीजिए कि इस बालक की आंखें दुखी हुई हैं, ताकि वो जरूरी एहतियात जो है वो उससे रख सकें। तो ये संचारी रोग। साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और भी है कि आपको अपने स्कूल में तो ध्यान रखना ही रखना है, अपने परिवार में तो ध्यान रखना ही रखना है। आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से पीड़ित है या इस तरीके से कहीं पे जल जमा होता है या दूषित जल का सेवन करता है, तो उसको भी बताना। यही दस्तक अभियान का उद्देश्य है, संचारी रोग से बचाव और दस्तक अभियान। दस्तक का मतलब है खटखटाना। उसे बता देंगे हम कि भाई आपके घर के आगे पानी जमा हो रहा है, आप इसको हटा दें यहाँ से, या जो पीने वाला नल जहाँ से पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं तो वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। बाकी जो हम आपको रोज बताते रहते हैं, खाना खाने से पहले हाथ और बर्तन धोइए, खाना खाने के बाद भी धोइए, शौच करने के बाद भी हाथ को साबुन से धोना, यहाँ तक कि बाथरूम अगर आप जाते हैं तब भी हाथ साबुन से धो करके आए। और साबुन से हाथ धोने के तरीकों को भी हमने कई बार यहाँ पे बताया है कि अच्छी प्रकार से झाग बनाने हैं, अंगूठा, उंगलियां, आगे का हाथ, पीछे का हाथ, नाखून किस प्रकार से रगड़ने होते हैं, ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो थोड़ी सी अगर हम सावधानी बरतेंगे, बीमार होने से बचेंगे, और जब हम बीमार होने से बचेंगे तो अपनी सेहत का, हमारी सेहत बनेगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ते हैं
तो सेहत तो खराब होती ही होती है, साथ में हमको डॉक्टर साहब के पास जाना होता है, एक अच्छा खासा पैसा वो खर्च करवा लेते हैं। वो तो चलो हमारी सेफ्टी के लिए ही करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बीमार होने से बचें, क्योंकि जरूरत है एहतियात बरतने की, जरूरत है सावधानी रखने की। अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम जो है बीमार नहीं पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमरीन जहाँ है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ पर संचारी रोग के बारे में बताना चाहते हैं। ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू हो गया है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। ये 7 का पानी है, इसमें हमें मच्छरों और मक्खियों से सावधानी रखनी चाहिए और इसमें घर एवं आसपास की सफाई रखनी चाहिए। घर में इकट्ठा पानी न होने दें और नल के पास की भी सफाई करनी चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ जल पीना चाहिए हमें, और आस पड़ोस में भी अगर गंदगी हो तो हमें उसको भी हटा देनी चाहिए। ज़्यादातर सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मच्छर इस वक्त डेंगू के बहुत हो रहे हैं। बुखार होने पर बच्चों को बिना किसी देरी के उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाएं। कोई भी बुखार, दिमागी बुखार हो सकता है, इसके लिए 108 नंबर पे कॉल करनी चाहिए। ये एम्बुलेंस का नंबर है। मेरे साथ ये बच्चे बोलेंगे, मेरे साथ ये सब बच्चे बोलेंगे। 7 का बार संचारी रोगों पर प्रहार। 7 का बार संचारी रोगों पर प्रहार। वैसे तो अब आजकल बहुत कम है कि बुखार आने पर घर में ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। माता पिता ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बताना हमारा उद्देश्य है कि अगर बुखार आ जाता है तो आप सीधा सरकारी अस्पताल जाएं। कि कोई पट्टी बांध दी, कि कोई कुछ चीज़ बांध दी, कि लॉकेट पहना दिया या पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। केवल बच्चे की सेहत ही खराब होगी जितने दिन वो बुखार में रहेगा। तो अगर किसी बच्चे को बुखार आता है तो सीधा उस सरकारी अस्पताल में लेकर के जाएं, वहाँ पर उसकी खून की जांच होगी, दवाई दी जाएगी। ये सब बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जो आमतौर से जो घर में जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं कि कोई साहब लॉकेट बांध दिया या हाथ में कोई धागा बांध दिया, इन सब बातों से बचना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे। बुखार आने पर सरकारी अस्पताल में जाएंगे। जैसे ही बुखार आए आपको सरकारी अस्पताल जाना है। हर चीज आपको वहाँ पर निःशुल्क बननी है। आजकल बुखार बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। अगर आप पेपर पढ़ें तो मर्दाबाद का जिला अस्पताल, बिलारी का सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और सिर्फ उनको बचा जा सकता है समझदारी की से, सावधानी से बचा जा सकता है बुखार से। तो ये कुछ सावधानी की बातें हैं। आपके कमरों में ये पोस्टर लग जाएगा, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा और अपने आस पड़ोस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको तो जानकारी है। और दस्तक अभियान का उद्देश्य यही है कि आस पड़ोस में भी इसको आप ध्यान से रखें, बता दें उन्हें। ठीक।